हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है हम लोग का अर्थ अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ अलंकार कई प्रकार के होते हैं। वन उपमा अलंकार, जहां पर योजक चिन्ह आए, शब्द सा से सम से सरिश आए तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से किया गया है और उसके बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है, हाथ की तुलना किससे किया गया है? कोमल सा कमल, कमल से किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर योजक चिन्ह आए और शब्द सा से सम से न आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, यहाँ पर श्री कृष्ण ने चंद्रमा जैसा खिलौना मांग रहे हैं, ठीक है, अपनी माँ से, और ये दोनों शब्द के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पर भगवान के चरण की तुलना कमल के समान बताया गया है। ठीक है, और इन दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक और उपमा दोनों एक ही समान होते हैं। यहाँ पर सिर्फ योजक चिन्ह सा से सम उपमा अलंकार में आता है और रूपक अलंकार में सा से नहीं आता है। ठीक है, और योजक चिन्ह इसमें भी आता है और योजक चिन्ह इसमें भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यो मानो यो मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे शोभत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, यहाँ पर मनहु शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर किसी भी शब्द को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कही जाए वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। राजा राणा के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक है, राजा ने कहीं जा रहे थे तो एक नदी मिली। ठीक है, तो राजा ने भी सोच रहे थे कि घोड़ा को कैसे उस पार ले जाया जाए, तभी देखते हैं कि घोड़ा उस पार जाकर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उस पार नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। ठीक है, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, सागर के उस पार लहरें नाच रही हैं और मधुर गाना गा रही हैं। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर क्या है, मानविकरण अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर फूल और कलियां और नदी की तुलना मानव से किया गया है। ठीक है, मानविकरण अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है संदेह अलंकार। जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ठीक है, यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि सारी नारी है कि नारी सारी है। ठीक है, जहां पर हमको समझ में ही नहीं आए वहां पर क्या है, संदेह अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिमान अलंकार। जहां समानता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, तो वहां पर प्रतिमान अलंकार होता है। जैसे कुसुम मंजरी का फूल समझकर भौरा झपटा तोते की चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। ठीक है, इसका अर्थ है भौरा ने कुसुम मंजरी का फूल समझकर तोते की चोंच पर बैठ गया। ठीक है, और तोते ने ठोर चला दी भौरा को क्या समझकर, जामुन समझकर। ठीक है, यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि जामुन भौरा है कि भौरा जामुन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भ्रातिमान अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर तोता और भौरा दोनों भ्रम में है। ठीक है, दोनों क्या है, भ्रम में है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भ्रातिमान अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल की क्लास में अगली टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है।